फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को ग्लोबल वार और द ग्रेट वार के नाम से जाना जाता है। इसकी समयावधि क्या थी कि ये कब से कब तक चला? तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक यह युद्ध चला। और ये कितने टाइम चला? तो ये 4 साल 3 महीने और 11 दिन चला। प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देश जो थे वो शामिल थे और प्रथम विश्व युद्ध में 6 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए लड़ने के लिए। अब ये किन जगहों पर लड़ा गया? तो ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका पर लड़ा गया। ये माध्यम क्या थे? किसमें लड़ा गया? तो जल, थल और वायु तीनों स्थानों पर ये लड़ा गया। तीनों माध्यम तीनों जगह लड़ा गया। और इसमें क्षति कितने लोगों की हुई? तो 1,70,00,000 कुल मृत्यु हुई। 1,70,00,000 लोग मारे गए, जिनमें से 1,10,00,000 जो थे वो सैनिक थे और 60 लाख आम जनता मारी गई। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इतने लोगों की हानि हुई, तो इस युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो हम देखते हैं। तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया 2 देश हैं। सर्बिया के द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की गई है और सर्बिया का एक तरह से बोल सकते हैं आतंकी संगठन है काला हाथ, उसके द्वारा ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार कौन है उस टाइम के? तो राजकुमार है फ्रांसिस फर्डिनेंड, उनकी हत्या हो गई है। कब हुई है? तो ये हत्या हुई है 28 जून 1914 में बोस्निया की राजधानी साराजेवो में। ओके। और उस टाइम के ऑस्ट्रिया हंगरी के शासक हैं फ्रेंच जोसेफ और सर्बिया के शासक हैं गैब्रिएले प्रिंसेप। तो क्या हुआ कि सर्बिया के कुछ लोगों द्वारा इनके ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या हो गई। तो ऑस्ट्रिया हंगरी को अब बहुत दुख हुआ कि हमारे राजकुमार की हत्या हो गई है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए जिन्होंने हमारे राजकुमार को मारा है। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को से कहा कि हमारे राजकुमार को जिन लोगों ने मारा है उन्हें दंडित किया जाए, लेकिन 1 महीने का समय भी दिया, लेकिन सर्बिया ने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो अब क्या हुआ कि ये जो हत्या हुई थी, ये फ्रांसिस फर्डिनेंड जो राजकुमार थे 28 जून 1914 को हुई थी और ठीक 1 महीने इनको समय दिया गया सर्बिया को कि हम एक्शन कोई लिया जाए, लेकिन सर्बिया ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो ठीक 28 जुलाई 1914 मतलब 1 महीने बाद पूरा 1 महीने बाद क्या हुआ कि जब 1 महीने तक क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने इन्हें बोला था कि हम जिन लोगों ने हत्या की उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन सर्बिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने जर्मनी आ गया और इधर सर्बिया का साथ देने रूस आ गया। अब जर्मनी उस टाइम का क्या था कि सबसे ताकतवर देश था, तो जर्मनी के पास बहुत ईगो था कि हम तो यूरोप के सबसे ताकतवर देश हैं। तो जर्मनी ने क्या किया कि रूस कहाँ से आ गया, रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी 1 अगस्त 1914 को और युद्ध की घोषणा कर दी। और रूस जो है वो फ्रांस के फ्रांस के साथ बहुत ही मित्रवत संबंध है। तो रूस ने फ्रांस से कहा कि आपका ये जर्मनी का पड़ोसी देश है फ्रांस, तो रूस ने फ्रांस से कहा कि आप देख लो आपका पड़ोसी है, तो जरा समझा लो आपका पड़ोसी है, युद्ध अगर रुक जाता है तो रुक जाए, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन फ्रांस ने जैसे ही जर्मनी को समझाने की कोशिश की, जर्मनी और ईगो में आ गया कि अच्छा आप मुझे समझाओगे। तो जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ 3 अगस्त 1914 की युद्ध की घोषणा कर दी। अब रूस को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले इस फ्रांस से ही निपट लेते हैं। तो अब जर्मनी फ्रांस में लड़ाई करने कैसे जाएगा? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच एक देश पड़ता है बेल्जियम पड़ता है, ठीक है। लेकिन बेल्जियम कहता है कि हमारे इधर से सेना मत निकालो, मतलब अब जर्मनी बेल्जियम से होता हुआ ही तो फ्रांस जाएगा अपनी सेना लेके, लेकिन बेल्जियम ने कहा हमारे इधर से आप अपनी सेना मत निकालो। तो जर्मनी को और ही ईगो आ गया, उसे और ही गुस्सा आ गई। और इधर जो बेल्जियम की रक्षा की जिम्मेदारी इंग्लैंड ने ले रखी है। क्यों ले रखी है? क्योंकि बेल्जियम व इंग्लैंड के मध्य 1859 में एक संधि हुई थी, जिस कारण इंग्लैंड बेल्जियम की मदद के लिए बाध्य था। तो अब इधर
इंग्लैंड आ गया और बेल्जियम को बेल्जियम की तरफ से आ गया। तो ये इंग्लैंड ने जर्मनी से कहा कि आप यहाँ से सेना मत निकालो और कहीं से निकालो, समुद्री मार्ग से ले जाओ, कैसे भी जाओ, यहाँ से मत जाओ। अब जर्मनी को और गुस्सा आया कि अच्छा तुम मुझे रोकोगे हैं। तो इंग्लैंड जो था, जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। अब ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ की, 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ की, 8 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ की। जर्मनी बहुत ही पावरफुल है, यहाँ से उसकी पावर दिख रही है। फिर ये युद्ध स्टार्ट हो चुका था। तो इसमें क्या था, 2 राष्ट्र में बटा था। एक धुरी राष्ट्र थे जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, इटली और बुल्गारिया और तुर्की थे। जो इटली है वो प्रथम विश्व युद्ध में 28 अप्रैल 1915 में शामिल हुआ। और इस जो धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में ये तो लड़ाई चल रही थी। तो जो धुरी राष्ट्र थे इनका नेतृत्व किया जर्मनी ने। और जो मित्र राष्ट्र थे इसमें कौन कौन से देश थे, तो सर्बिया, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, जापान और यूएसए थे। ये मित्र राष्ट्र के देश थे। बाद में और ओके, और बाद में ऐसे जुड़ते चले जाते वो छोटे छोटे राष्ट्र। टोटल तो 37 जुड़ेंगे, बाकी वो छोटे छोटे राष्ट्र हैं। अब हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का कारण। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुई क्यों हुआ, इतने लोगों की हानि हुई क्यों, तो इसके कारण अब हम देखेंगे आगे। क्यों यहाँ पर जर्मनी ने इधर ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया और उधर रूस ने साथ दिया, तो कुछ तो कारण रहा होगा जो ये इधर से साथ देने पहुंच गया जर्मनी, और उधर से सर्बिया आ गया और ये देश जो है जुड़ते चले गए। तो कुछ तो पहले की राजनीति रही होगी। तो वो हम देखेंगे कि क्यों ऑस्ट्रिया के शासक की हत्या हुई, तो इसके कारण क्या थे, इतने लोगों की आखिर हानि हुई, तो कारण क्या रहे, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा उस टाइम। तो वो अब हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या रहे, तो वो हम देखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण रहा जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय जाता है बिस्मार्क को। अब जर्मनी के एकीकरण विश्व युद्ध का कारण कैसे बना, तो जर्मनी का जब एकीकरण हो गया, वो एक बड़ा राष्ट्र बन गया। तो एकीकरण वैसे हुआ 1871 में। तो वो राजनीति में भी सक्रिय होने लगा, वो हर कार्य में, अर्थव्यवस्था में आगे जाने लगा, राजनीति में काफी सक्रिय हो गया और वो व्यापार में भी आगे बढ़ने लगा। तो जो जर्मनी के पड़ोसी देश थे जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल और पड़ोसी देशों के साथ उसका संतुलन बिगड़ने लगा। तो क्या हुआ कि जो पड़ोसी देश थे वो दुश्मन हो गए जर्मनी के, कि ये बहुत राजनीति में सक्रिय हो रहा है, अभी तक तो हम थे। तो ऐसे ही जर्मनी के एकीकरण विश्व युद्ध का कारण बना। अब आगे देखेंगे अभी गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण। तो जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो जर्मनी क्या किया कि गुप्त संधियां करने लगा। तो गुप्त संधि, इसने पहली संधि गुप्त संधि की जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ कब की, तो 1879 में गुप्त संधि की। और द्वितीय संधि की रूस के साथ 1881 में और 1887 में। देखो यहाँ पर ये 1871 में अभी इसका एकीकरण हुआ, 1879 में गुप्त संधियां करना शुरू कर दिए। और तृतीय संधि की इंग्लैंड के साथ मित्रवत हो गया। और चतुर्थ संधि की इंग्लैंड के साथ 1882 में। अब इसने संधि करना क्यों स्टार्ट किया था, तो इसलिए किया था कि उसका और भी प्रचार प्रसार हो यूरोप में और वह यूरोप का शक्तिशाली देश सबसे बन जाए। तो और क्या हुआ कि यूरोप एवं गुटों का निर्माण होना शुरू हो गया। तो त्रिगुट अब 3 देश मिलाकर एक गुट का निर्माण किए, जिसमें कि थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस। पहले रूस था, फिर वो हट गया तो इटली आ गया और ये त्रिगुट बना। गुट का निर्माण, इसमें 3 देश थे इसलिए इसे त्रिगुट कहा गया और इसका निर्माण हुआ 1882 में। ठीक है। तीसरा कारण था जर्मनी फ्रांस की शत्रुता। अब जर्मनी फ्रांस की शत्रुता कैसे हुई, तो क्या हुआ कि जर्मनी ने फ्रांस के 2 जगह हैं अल्सेस लॉरेन, तो अल्सेस लॉरेन पर हमला करके कब्जा कर लिया। तो जिससे कि जर्मनी फ्रांस की शत्रुता बढ़ गई। जर्मनी ने फ्रांस के अल्सेस लॉरेन पर हमला करके कब्जा कर लिया। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। अब साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा क्या थी, तो उस टाइम क्या चल रहा था, 1914 की बात है। 1914 के पहले की बात है। तो
यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, जिसमें कि देशों के पास कच्चा माल था, उससे उन्होंने वस्तुओं को उत्पादित किया और उन्हें बेचने के लिए बाजार चाहिए था। तो बाजार चाहिए था, तो इंग्लैंड, तो ये जो देश थे, पड़ोसी देश थे, ये इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, रूस, ये अपने इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और रूस जो देश थे वो अपने वस्तुओं को एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पर जाके अपना बाजार उपनिवेश स्थापित करने लगे। और ये जो जर्मनी और इटली था, इन्होंने क्या किया कि जर्मनी और इटली जो थे, इन्होंने समुद्री मार्ग पर कब्जा कर लिया। उस टाइम का सबसे बड़ा जो जहाज था इम्परेटर, वो था जर्मनी के पास। तो जो ये देश थे इंग्लैंड, पुर्तगाल वगैरह, ये जब जिस समुद्री मार्ग से एशिया और अफ्रीका के देशों में जाते थे, वहां के जो जाने का स्थान था, वहां पर इसने अपना इम्परेटर जहाज लगाकर कब्जा कर लिया। तो कोई भी देश अब दूसरे देश में अपना बाजार स्थापित करना, उपनिवेश स्थापित करने नहीं जा पा रहा था, और जो वहां पे उनके उपनिवेश स्थापित थे उन्हें जर्मनी और इटली ने छीनना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ा कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। 5th नंबर है सैन्यवाद। तो सैन्यवाद क्या हुआ कि सभी देशों ने अपना जो ज्यादातर खर्च था वो सेना पर करना शुरू कर दिया। कुछ देशों ने तो अनिवार्य सैन्य व्यवस्था कर ली कि चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो, लेकिन उन्हें सैनिक की ट्रेनिंग दी जाएगी। और अस्त्र शस्त्र का निर्माण बड़ी तेजी से देशों ने करना शुरू कर दिया। और नेशनल इनकम का, प्रत्येक देश लगभग अपनी नेशनल इनकम का 85% सेना पर खर्च कर रहे थे। तो ये भी एक बड़ा कारण बना। 6 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, इसका क्या मतलब है कि देश, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थे, यूएन और इस टाइप की सार्क, इस टाइप की कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थे। तो सभी देश अपनी मनमानी कर रहे थे। मतलब सभी देश अपने हिसाब से हथियार बनाते चले जा रहे थे, बहुत अधिक बारूद का प्रयोग कर रहे थे और कोई रोक नहीं थी, और सैन्य व्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ा रहे थे और बहुत ही एटम वगैरह बम बना रहे थे। तो सभी अपनी मनमानी कर रहे थे। तो ये एक बड़ा कारण बना। 7 नंबर है समाचार पत्रों की भूमिका। इसका क्या मतलब है, तो समाचार पत्र, जैसे किसी भी देश का समाचार पत्र है, रूस का समाचार पत्र है, तो उसे दूसरे देश के खिलाफ उसमें अत्यंत घृणा के लेख लिखे जाते थे, जिससे कि वहां की जनता में बहुत अधिक क्रोध बढ़ जाए दूसरे देश के मन। तो ये था। और लास्ट है ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या सर्बिया के एक आतंकी संगठन काला हाथ द्वारा हुई थी। तो वहां से युद्ध स्टार्ट होना शुरू हो गया। ये तो ऊपर चल ही रहा था, तो बस युद्ध की देर थी, युद्ध स्टार्ट हो गया, तो ये सब जो चल रहा था वो बाहर आ गया। तो ये हमने देखा कारण प्रथम विश्व युद्ध के। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।